अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं, हमने सीएसएस 3 की बेसिक टू एडवांस नॉलेज सीरीज का आगाज किया हुआ है। इसकी आज हमारी क्लास 17 है और टुडे वी डिस्कस अबाउट सीएसएस 3 पेयर प्रॉपर्टी। तो आज हम पेयर प्रॉपर्टी पे बात करेंगे, किस तरह से ये वर्क करती है। आपको पता है, जैसे हमने ऑलरेडी प्लॉट प्रॉपर्टी पे बात की थी, तो प्लॉट हमने लेफ्ट और राइट किया हुआ था ऊपर वाले डिप को, और नीचे वाला हमने ऐड किया। इसके ऊपर हमने कोई भी प्लॉट प्रॉपर्टी ऐड नहीं की। तो ये मैं आपको बताती हूँ किस तरह से, क्योंकि अगर प्लॉट प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे तो इस तरह से ये इशू आ सकता है। अगर हम इसको मेन केस के ऊपर हम यूज़ कर रहे हैं और ऊपर वाली प्रॉपर्टी के ऊपर हमने फ्लोर यूज़ किया और नीचे वाली पे अगर ना किया हो, तो ये एक एरर आ जाता है मीन के हमारा ये जो कंटेंट अगर इसमें इंक्रीज होगा तो ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो इस वाली प्रॉब्लम मीन की इस तरह से प्रॉब्लम आती है। इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्लियर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे होते। तो अभी मैं आपको नोटपैड प्लस प्लस के ऊपर लेके जाती हूँ और आपको बताती हूँ किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर राइट डाउन करके रखा हुआ है। इसके अंदर हमने इसका नाम लिखा है CSS3 प्रॉपर्टी, और यहाँ पर मैंने एक इनलाइन स्टाइल शीट इस्तेमाल की हुई है। इन पेज स्टाइल शीट हम यूज़ करेंगे इसमें। और इसके बाद मैंने एक हेडिंग का टैग दिया है बॉडी के अंदर, वीडियो स्टडी टिप के नाम से, और 3 डिव लिए हुए हैं और इस पर टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 रखा हुआ है। इसका नाम कर देते हैं और देन यहाँ पर टेक्स्ट 1 कर देते हैं। ये हमने आईडी ली हुई है, 3 डिव्स ली हैं। अभी हमने इस पर कोई वर्किंग CSS अप्लाई नहीं की। अगर मैं यहाँ पर भी CSS अप्लाई करती हूँ, यहाँ पर मैं इस वाले टेक्स्ट को कॉपी कर लेती हूँ, Ctrl+C। देन यहाँ पर जाके मैं करूँगी Ctrl+V, हैश यूज़ करेंगे क्योंकि हम आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसको कटी पे से भी लगाएंगे, हाइफन और कटी पे से क्लोज। और इसके अंदर मैं अब यहाँ पे राइट डाउन करूँगी। सबसे पहले हम इसकी विड्थ सेट कर लेते हैं। तो विड्थ में सेट करते हैं इसकी स्पोज का 500 पिक्सल, और इस वाले डिप को हम कॉपी करते हैं फुल, Ctrl+C करके Ctrl+V और देन Ctrl+V, क्योंकि ये नेक्स्ट जो हमारा डिव है उसकी ID 2 है, टेक्स्ट 2 के नाम से ID, और इसकी टेक्स्ट 3 के नाम से है। यहाँ पर अभी अगर हम इसको बैकग्राउंड कलर दें, सबसे पहले बॉर्डर अप्लाई करते हैं, बॉर्डर कॉलन 3 पिक्सल सॉलिड, और हम इसको वैल्यू दे देते हैं ग्रीन और सेमीकोलन। इस वाले को कॉपी करेंगे हम बॉर्डर को, यहाँ से Ctrl+C करेंगे और यहाँ पर जाके Ctrl+V करेंगे। इसका कलर हम यहाँ पे कर देते हैं स्पोर्ट्स ब्लू, और यहाँ पर आप कोई सा भी कलर ऐड कर सकते हैं। Ctrl+V करेंगे और यहाँ पर मैं इसका कलर सेट कर देती हूँ। कलर अगर मैं इसका अप्लाई करूँ ब्लैक, और यहाँ पर अगर मैं इसको विड्थ अभी फिलहाल के लिए नहीं देती है, और यहाँ पर मैं इसको बैकग्राउंड भी सेट कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर हम इसको देते हैं स्पोर्ट्स, ऊपर वाले को ब्लू, नीचे वाले को हम इसी को कॉपी करेंगे बैकग्राउंड कलर को, और इसको हम टेक्स्ट 2 नेक्स्ट टिप को देते हैं कलर, यहाँ पर ग्रे देते हैं और Ctrl+S करते हैं। तो हम इसका नाम रख देते हैं clear.html, और इसको हम HTML बेसिक के फोल्डर में रखेंगे। इसको सेव करेंगे और जैसे ये सेव हो गया अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, बैक जाके HTML बेसिक में डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाकर हम चेक करेंगे कि हमने अभी जो क्लियर नाम से प्रॉपर्टी
फाइल ऐड की वो कहाँ है। तो ये है, इसको डबल क्लिक करेंगे क्लियर पे। तो ये देखिए इसके ऊपर अभी हमने कुछ भी अप्लाई नहीं किया इसको, क्योंकि हमने बॉर्डर सेट किया हुआ है। इसको हमने ग्रीन दिया, लेट मी चेक। तो यहाँ पर मैंने इसको कलर ग्रीन दिया है, इसको ब्लू दिया हुआ कलर बैकग्राउंड को। इसके पिक्सल को थोड़ा सा इंक्रीज करके देते हैं, स्पॉज 5 पिक्सल कंट्रोल एस करते हैं और इसको दोबारा मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो लेट मी चेक, ये ग्रीन कलर इस पर अप्लाई हुआ है, क्योंकि अभी हमने इसको कोई प्लॉट लेफ्ट नहीं दिया। अभी इसको प्लॉट वाले को लेफ्ट और साइड वाले को राइट देते हैं, तो इसमें कुछ चेंजिंग आएगी, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट इस वाले को हम छोड़ देते हैं कॉलन लेफ्ट और सेमीकोलन लगाएंगे। इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे और सेकंड वाले में जाके इसको कंट्रोल करेंगे और सेकंड में कंट्रोल भी करते हैं और इसको मैं दे देती हूँ राइट। अब इसको कंट्रोल एस करेंगे और बैक ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो ये हमें ऊपर नजर आएगा, जस्ट ये डेट नीचे हमें नजर आएगा। तो ये ओवरलैप करिए, क्योंकि हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ऊपर वाले पे प्लॉट प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो नीचे वाले पे अगर हम वो अप्लाई नहीं कर रहे क्लियर प्रॉपर्टी, तो इस तरह की हमें प्रॉब्लम आ रही होती है। इसको अब हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पे जाना होगा और नीचे वाली प्रॉपर्टी पे अगर हम यहाँ पर इसमें आते हैं और इसके ऊपर हम देते हैं क्लियर लेफ्ट देते हैं। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ क्लियर लेफ्ट देखिए सेमीकोलन। हम बहुत साइड पे भी दे सकते हैं, लेफ्ट और राइट में, ये आ जाए। कंट्रोल एस करेंगे और इसको भी मैं रिफ्रेश करके दिखाती हूँ, तो आप ये चेक करें कि हमें ये नीचे नजर आ रही है। अगर मैं इसका कंटेंट इंक्रीज करती हूँ, सपोज यहाँ से इसको कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी, या वहाँ से भी कॉपी करके ऐड कर सकती हूँ। यहाँ पे जाएंगे, सपोज हम फर्स्ट वाले डिप में ना डाटा को एंटर करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पर जाकर मैं डाटा को और ऐड करके जो भी कॉपी की है कंट्रोल बी करूँगी, कंट्रोल बी कर दिया। अब इसको हम कंट्रोल एस करते हैं, डाटा इसमें ऐड हो गया। अब दोबारा जाकर रिफ्रेश करेंगे तो इसका इंक्रीज हो चुका है। अभी मैं राइट वाली साइड पे इसके ऊपर अगर और डाटा एंटर करती हूँ, मीन की हमारी जो क्लियर प्रॉपर्टी है ठीक वर्क कर रही है। कि इसके ऊपर जाएंगे हम और इसको फाइल को सेव करेंगे, बैक जाके रिफ्रेश करेंगे तो लेट मी चेक, हमारी जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। इसी तरह अगर हमारा ये वाला डाटा भी इंक्रीज होता है, इसी तरह हम इसके ऊपर बहुत प्रॉपर्टी, अगर सपोज मैं यहाँ पे इसके ऊपर राइट अप्लाई करूँ, इस वाली पे लेफ्ट की जगह राइट अप्लाई करते हैं क्लियर पे, तो आप चेक करेंगे और कंट्रोल एस करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी क्योंकि ये देखिए ये कंटेंट हमारा पे वो ओवरलैप कर रही है, तो इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम क्लियर के लिए बहुत जो होती है इसकी वैल्यू वो भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको विड्थ देंगे तो फिर भी ये हमारा कंटेंट विड्थ सपोज हम इसको दे देते हैं, बीच में इसको देखते हैं 400 पिक्सल और कंट्रोल एस और बैक जाके मैं इसको रिफ्रेश करूँगी तो लेट मी चेक, यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है। अगर हम इसको वेट्स देते हैं इस तरह से, क्योंकि अभी हमने इसको पोर्ट्राइट दिया था, अभी अगर हम इसको
सेट करते हैं बोथ, क्योंकि अगर हमारा डेटा और इंक्रीज हो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंट्रोल एस करेंगे और इसको फाइल को जाके सेव कर, कंट्रोल एस कर लिए। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा ऊपर वाला डाटा इंक्रीज हो या नहीं हो तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। सपोज अगर मैं इसकी वेट को खत्म कर देती हूँ, यहाँ पर जो वेट, अब हम कंट्रोल एस करते हैं तो आप चेक करेंगे कि हमारा कंटेंट बिल्कुल ठीक है। यहाँ से भी अगर डाटा और इंक्रीज हो स्पॉट में यहाँ से कॉपी करती हूँ, ये डाटा काफ़ी है, मुझे वर्ड कॉपी नहीं करना पड़ेगा, कंट्रोल सी करती हूँ और यहाँ जाकर मैं जो हमारा सेकंड लीव है ये वाला, इसमें वैल्यू ऐड करती हूँ। ये वाला जो डाटा है कंटेंट है इसको ऐड करेंगे, कंट्रोल वी, देन इसको मैं फाइल को सेव करूँगी और अब जाके रिफ्रेश करूँगी तो आप चेक करें, क्योंकि हमने बहुत वैल्यू ऐड की हुई है तो इसलिए कंटेंट इस साइड वाला इंक्रीज हो गया, इस साइड वाला, तो इसके ऊपर क्लियर प्रॉपर्टी ऐड की है बोथ साइड पे, तो ये ओवरलैप नहीं करेगा। तो होप से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।